अभी जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं वो इस घटना से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। देखिए, मोदी जी की जो उपलब्धि है नोटबंदी, 9 साल बीत रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना कालाधन देश का जमा हुआ। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। इस जीत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हार से बीजेपी बौखलाई हुई है। अब छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई होगी। अभी जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं वो इस घटना से उबर नहीं पाए हैं, और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है। तो उसी प्रकार की स्थिति। सीएम बघेल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हिंसक प्राणी अगर घायल हो जाए तो क्या होता है, वो और तेज हमला करता है। तो इस तरह की स्थिति बनने वाली है। केंद्र की सत्ता में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी की जो उपलब्धियां नोटबंदी हैं, उनके कार्यकाल को 9 साल बीत रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ये नहीं बता पाई है कि कितना काला धन देश को जमा हो पाया है। आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। इसके अलावा लॉकडाउन से देश को भी भारी नुकसान हुआ। कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितनों के रोजगार छीन लिए गए, इसके लिए कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। शौचालय बनवाए, लेकिन वो भी अधूरा है। उज्ज्वला योजना शुरू की तो 400 रुपए रसोई गैस की कीमत थी, अब बढ़कर 1200 हो गई है। महंगाई हाहाकार मचा रही है। जिसमें हाथ डाले वहाँ नुकसान हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी की जो उपलब्धि है वो क्या है, नोटबंदी। 9 साल बीत रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना कालाधन देश का जमा हुआ। आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। नंबर 2, लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ। कितने लोग जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। शौचालय बनाए, लेकिन वो भी अपूर्ण है। कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की तो 400 रुपया रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं। महंगाई से हाहाकार। जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दिल्ली में कितने लोग आंदोलन करते करते लोगों की जान चली गई। कमेटी बनाए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। 6000 रुपया किसान सम्मान निधि देने की बात कही, वो पहले मिला, उसके बाद जो नाम करते गए तो अब तो वो आंकड़े ही घट गए। अभी मनरेगा में जो जिसको वो कहते थे ये कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, और वही मनरेगा है वो लॉकडाउन के समय कोरोना काल में लोगों का अर्थव्यवस्था सुधारने में मददगार हुई। और आज स्थिति ये है कि आप उसके बजट को 1/3 कर दिए। आज बजट कहीं अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी
हर साल 2.5-3 हजार करोड़ रुपए मिलता था, और उसको घटा के 1,000 करोड़ कर दिया है। तो आप गरीब के खिलाफ हैं, आप किसान के खिलाफ हैं, आप घरेलू जो महिलाएं हैं उसके खिलाफ हैं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन सबके आपने बढ़ा दिए, खाद के भाव बढ़ा दिए, और लघु उपज की कोई खरीदी की व्यवस्था नहीं है। तो और रोजगार देने की बात कहे थे आप, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। ये उनकी उपलब्धि है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में कितने लोगों ने आंदोलन करते करते जान गंवा दी। कमेटी बनाई गई, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। 6,000 किसान सम्मान निधि देने की बात थी, पहले कुछ लोगों को मिला, उसके बाद जो नाम कटते गए फिर कटते गए और वो आंकड़ा घट गया। अब मनरेगा, जिसे वे कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक कहते थे, ये वही मनरेगा है जो लॉकडाउन के समय कोरोना काल में लोगों की अर्थव्यवस्था सुधारने में मददगार साबित हुई। और आज स्थिति ये है कि उसके बजट को 1/3 कर दिया गया है। आपको बता दें, 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। इस बार के आंकड़ों को लेकर सीएम का कहना है कि 68 सीटों में जीत मिली थी और बाद में 3 विधानसभा और जीते थे। कुल मिलाकर विधानसभा में हमारी उपस्थिति 71 की है। सीएम ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि वो बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में जाता हूं तो नौजवान हैं, नारा लगाते हैं कि अब की बार 75 पार, तो जनता के जनादेश को स्वीकार करना ही होगा। आज किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाएं सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। देखिए आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर जीत का सेहरा सजेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही है।